नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: मंडी संसदीय क्षेत्र सहित फतेहपुर, अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतदान को लेकर सभी आयु वर्ग के मतदाताओं में देखा गया उत्साह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली का निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने जताया शोक। और केंद्र सरकार द्वारा अगले 2 वर्षों में ग्रामीण स्व सहायता समूहों की 2.5 करोड़ महिलाओं को आजीविका के लिए दी जाएगी मदद। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मंडी लोकसभा सहित अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान को लेकर हर आयु वर्ग, विशेष तौर पर युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने परिवार के साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत मुरहाग मतदान केंद्र पर मतदान किया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में ठंड के बावजूद मतदाताओं ने काफी उत्साह देखा गया। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित टशीगंग मतदान केंद्र सहित रंगरीक व जहालमा में मतदाताओं का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने उदयपुर में वोट डाला। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिला के मनाली कन्याल बूथ में, जबकि पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने सुल्तानपुर में मतदान किया। उधर चंबा जिला के भरमौर व पांगी में भी मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। मंडी संसदीय क्षेत्र में मंडी जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों सहित कुल्लू के 4, चंबा व शिमला के 1-1 और किन्नौर व लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र आते हैं। देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी ने आज लोकसभा चुनाव में 18वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत किन्नौर जिले के कल्पा मतदान केंद्र में वोट डाला। जिला प्रशासन ने मास्टर श्याम सरन नेगी का पारंपरिक तरीके से स्वागत कर उन्हें वाद्य यंत्रों के साथ रेड कारपेट पर मतदान केंद्र तक पहुंचाया। श्याम सरन नेगी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने आज तक पंचायती राज, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और वे लोकतंत्र के इस दिन को उत्सव की तरह मनाते हैं। श्याम सरन नेगी ने युवाओं से भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। गुलामी से बचकर 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 51 से या 52 से इलेक्शन का दौर चला, तो ये इलेक्शन होना था, तो हमारी जो खुशी का दिन था वो हद से ज्यादा खुशी था। हम बड़े खुशी से वोट देते आ रहे हैं। कोई वोट मेरे से नहीं छूटा। प्रदेश में 1 लोकसभा सहित 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 उम्मीदवार, जबकि अर्की विधानसभा क्षेत्र से 3, फतेहपुर से 5 और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी 4 सीटों के मतों की गिनती 2 नवंबर को की जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने उपचुनाव की मतगणना को लेकर सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी.पाल रासू ने बताया कि मतगणना का कार्य पूरा करने के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र में स्थापित विभिन्न मतगणना केंद्रों में 125 मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 19 टेबल लगाए जाएंगे। इस संसदीय क्षेत्र के मतों की गिनती का काम मंडी, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर, कुल्लू, रामपुर, रिकांगपिओ और भरमौर में किया जाएगा। आईटीआई मंडी में पोस्ट बैलेट द्वारा किए गए मतों की गिनती की जाएगी। सी.पाल रासू ने बताया कि फतेहपुर और अर्की निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती के लिए 10-10 मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 2-2 टेबल लगाए जाएंगे। इसी तरह जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए 7 मतगणना टेबल और निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी के 2 टेबल लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 11 मतगणना पर्यवेक्षक तैनात
तैनात किए गए हैं, जबकि फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 मतगणना पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत कई पंचायतों के लोगों ने उपचुनाव का बहिष्कार किया। किन्नौर जिला की 3 पंचायतों रारंग, अकपा और जंगी के लोगों ने जंगी थोपन जलविद्युत परियोजना के विरोध में आज वोट नहीं डाले। उधर चंबा जिले के किलोड़ पंचायत के लोहग्रान, कुठेड़ व कलमला वार्ड के लोगों ने सड़क सुविधा की लंबित मांग को लेकर उपचुनाव का बहिष्कार किया। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई वर्षों से वे सड़क सुविधा की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रारिक मतदान केंद्र में लोगों ने संचार सुविधा न होने के चलते चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद यहां करीब 1:30 बजे मतदान आरंभ हुआ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली का कल रात नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। जीएस बाली पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और एम्स में उपचाराधीन थे। जीएस बाली नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे और वीरभद्र सिंह मंत्रिमंडल में वर्ष 2003 से 2007 और 2012 से 2017 तक 2 बार मंत्री रहे। इस बीच जीएस बाली की पार्थिव देह आज शाम दिल्ली से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनके पैतृक निवास स्थान कांगड़ा पहुंचाई गई। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जीएस बाली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश, विशेषकर नगरोटा बगवां के लिए जीएस बाली के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से अपनी संवेदनाएं जताई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार ने जीएस बाली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जीएस बाली ने प्रदेश के विकास और जनता के हितों के लिए काम किया है और वे हंसमुख व अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी जीएस बाली के निधन पर गहरा शोक जताया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने जीएस बाली के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक प्रखर वक्ता थे और गरीबों, असहायों व पिछड़े वर्ग से सीधे तौर पर जुड़े नेता थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह और शिमला ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य नेताओं ने जीएस बाली के निधन पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश कांग्रेस ने जीएस बाली के निधन पर आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में शोक सभा का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जीएस बाली को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक कर्तव्यनिष्ठ व लोगों के प्रति समर्पित नेता खो दिया है, जिसकी कमी हमेशा खलेगी। राठौर ने कहा कि जीएस बाली के निधन के कारण उनके सम्मान में प्रदेश कांग्रेस ने आगामी 5 दिनों तक अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में ग्रामीण स्व सहायता समूहों की 2 करोड़ 50 लाख महिलाओं को आजीविका के लिए मदद दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने स्व सहायता समूहों की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाने के योग्य बनाने के लिए पहल की शुरुआत की है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में 6,750 से अधिक प्रखंडों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 7 करोड़ 70 लाख महिलाओं को 70 लाख स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 145 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 62 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। राज्य में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2056 तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,737 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंडी संसदीय क्षेत्र सहित फतेहपुर, अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतदान को लेकर सभी आयु वर्ग के मतदाताओं में देखा गया उत्साह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री जीएस बाली का निधन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने जताया शोक। और केंद्र सरकार द्वारा अगले 2 वर्षों में ग्रामीण स्व सहायता समूहों की 2.5 करोड़ महिलाओं को आजीविका के लिए दी जाएगी मदद।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।